प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा और एक बार आपके सामने परमेश्वर की ओर से एक संदेश लाया हूँ। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 46 से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते हो। आज बहुत सारे मसीही है जो बपतिस्मा पाए हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई शारीरिक अभिलाषा से बाहर नहीं आ सकता, पोर्नोग्राफी देखे बिना नहीं रह सकता, व्यभिचार के सोच मेरे मन में आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं, क्या करें। मैं उपवास रहता हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, फिर भी ये पाप मेरे अंदर है। शराब छोड़ नहीं सकता, तंबाकू छोड़ नहीं सकता, सिगरेट छोड़ नहीं सकता। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, तो आप पाप नहीं करते। यह वचन में प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आज कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शराब पी लेते हैं, व्यभिचार कर देते हैं, नशे में गिर जाते हैं और रोते हैं आकर कलीसिया में, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं शराब पीना नहीं चाहता, मैं व्यभिचार करना नहीं चाहता, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, ये पाप में गिर गया हूं। हे प्रभु मुझे माफ़ कर। इस तरह क्षमा मांगते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर से पाप करते हैं। ये एक रूटीन बन जाता है। इन जैसे लोगों के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत बताया है, वो है घर बनाने वाले दो मनुष्य। यीशु मसीह ने दो मनुष्यों के बारे में बताया है। पहला व्यक्ति घर बनाते समय चट्टान पर नींव डालकर बनाया, और जब बारिश की धारा आई तो तूफान से बचा और उसका घर नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर बनाया गया है। वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। दूसरा व्यक्ति है कि वो अपना घर मिट्टी पर बनाया, यानी उसके घर को नींव नहीं है, पिलर्स नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, और जब बारिश गिरा, तूफान आई तो उसका घर गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति पिलर डालकर, फाउंडेशन डालकर बनाया है चट्टान पर, उसका घर तूफान से, बारिश से बचा, उसका घर, उसके सामान सब कुछ अच्छी तरह से रहे। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर मिट्टी पर बनाया, जो कि पिलर्स नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, जब बड़ी सी तूफान आई, आंधी आई तो घर गिर गया। आज कई लोगों का विश्वास भी ऐसा ही है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास के साथ अपना स्पिरिचुअल लाइफ को बनाते हैं, समस्या आने से, तकलीफ आने से नहीं गिरते, खड़े रहते हैं, मजबूत से खड़े रहते हैं। और जो व्यक्ति अपना विश्वास मिट्टी पर बनाए रखता है, यानी लोगों की बातों पर, संसारिक चीज़ों से प्रेम रखता है, छोटी सी व्यभिचार का सोच, शराब, नशा, ये सब देखकर प्रभु को छोड़ देता है, पाप में गिर जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम मेरी बात तो नहीं मानते, लेकिन हे प्रभु कहते हो। क्या लाभ है, आपसे ही बोल रहे हैं। देखो, प्रभु ने कहा, कई लोग मेरे सामने आकर हे प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने भविष्यवाणी की है, हमने तेरे नाम पे बहुत सारे आश्चर्य काम किए हैं, क्यों आप हमें स्वर्ग में आने नहीं देते, इस तरह पूछेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा करता है वही मेरा चेला है, तुम मेरे से दूर चले जाओ, कहते हुए प्रभु ने जवाब दिया। देखिए, आज बहुत से पासवान है, बहुत सारे विश्वासी है, प्रभु के नाम पे बहुत सारे चमत्कार करते हैं और चंगाई की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, वही स्वर्ग के राज्य में, वही अनंत जीवन में भाग ले सकता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी बात मानें, लेकिन दुख की बात है कि लोग पाप करते जा रहे हैं, प्रभु की दी हुई अनुग्रह को हल्का सा ले रहे हैं। इस तरह मत करिए। आप प्रभु में विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, पहला महीना, पहला साल आप विश्वास में कितना मजबूत थे, कितनी अच्छी तरह प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, उसी को अंतिम समय तक बनाए रखो। प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य में एक बात कहा, तुमने पहला प्रेम को छोड़ दिया है। एक विश्वासी के जीवन में पहला प्रेम
परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, अगर आप यही गलत काम कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, तो माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो। प्रभु ज़रूर आपको आपके बंधन से छुड़ाएंगे। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरी बात मानूंगा, तू जैसा कहता है वही करूँगा। मुझे एक नया जीवन दे, मुझे एक अच्छा विवेक दे, तेरे मार्ग में चलूँगा। इस तरह आप एक निर्णय लीजिए और परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही की तरह जीवन बिताइए। आइए आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हमारा जीवन सिर्फ नाम के लिए नहीं, लेकिन अपने विश्वास में, कामों में एक सच्चा मसीह की तरह जीकर बताने के लिए सहायता कर। प्रभु हमारा विश्वास चट्टान पर बनाए रखने के लिए मदद कर। जितने भी तकलीफ़ें आए, जितने भी इस संसारिक अभिलाषा हमें खींचे, प्रभु हम तुझसे दूर ना होने दे। तेरे विश्वास के मार्ग में चलने के लिए मदद कर। आज के दिन हमारे साथ रहकर आशीष दे पिता। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। अगर आप हमारे मैसेजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है, तो इस सेविकाई में आप सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।